Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके, नेक्स्ट मॉडल है वेक्टर स्पेस मॉडल। वेक्टर स्पेस के अंदर कुछ मैथमेटिकल थिंग्स हम यूज करेंगे थ्योरी के साथ साथ। डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो ट्रीटेड एज ए बैग ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स को बैग ऑफ वर्ड्स के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा, यानी सेम थिंग है ना, सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ईच डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर। प्रत्येक डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे वेक्टर मान के चलेंगे। वेक्टर मैथमेटिक्स में भी टॉपिक होता है, आप लोग जानते हो, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल यूज करने वाला है ये वाला मॉडल। However, the term weights are no longer 0 और 1। यहाँ वेट हम यूज नहीं करने वाले, ओनली 0 और 1 बाइनरी के फॉर्म में हम असाइन करने वाले। या तो नहीं होगा तो 0, होगा तो 1। Each term weight is computed based on some variations of TF और TF IDF scheme। TF मतलब ट्रम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, ट्रम फ्रीक्वेंसी स्कीम देखो क्या है। द वेट ऑफ ए ट्रम TI इन डॉक्यूमेंट DJ, यानी D डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है DJ। अब J की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। 5 नंबर डॉक्यूमेंट है मान लो, तो D5 हो जाएगा, है ना। मान लो D5 एक डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ D5 एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर एक अवेलेबल है क्या, आपका T2 टर्म। ओके, T1 in document DJ is the number of times that TI appears in DJ। T2 जितनी बार यहाँ पे इसके अंदर रिपीट होगा ना, उतना ही उसका वेट होगा। अगर T2 एक बार है तो इसका जो वेट है, ठीक है, वो मेनली क्या हो जाएगा, इसका वेट जो है आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और कोई एक बार भी नहीं है देन उसका वेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अपीयर्स इन डीजे डिनोटेड बाय FIJ, यानी FIJ से इसको हम डिनोट करते हैं वेट को। तो अगर FIJ की हम बात करें तो I मेरा यहाँ पे 2 है, क्योंकि T2 है इसलिए I की वैल्यू 2 है, और J मेरा यहाँ पे 5 है, तो ये 5 हो गया। तो इसको हम मेनली क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन में ऑल्सो भी अप्लाइड, यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन को भी यूज करेंगे, जो कि हम डेटाबेस के अंदर यूज करते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ये आपके वेट स्कीम्स हैं, यहाँ पे किस प्रकार से वेट्स जो है वो असाइन किए जाते हैं इस मॉडल के अंदर। तो द मोस्ट वेल नोन वेट स्कीम क्या है, देखो TF में क्या है, स्किल टर्म फ्रीक्वेंसी। अगर स्टिल टर्म फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, और सेकंड है IDM, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें हमें यहाँ पे लेकर चलनी। इनके लिए मेनली कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं फॉर्मूला को देखने से पहले। सबसे पहले एन क्या डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओके। और DFI क्या डिफाइन कर रहा है, द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट TI अपीयर्स, यानी वो डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर TI जो है वो अपीयर यानी अवेलेबल है। द फाइनल TF IDF टर्म वेट इज दिस। ओके, ये फाइनल हमारा आने वाला है, बट इससे पहले हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा,
इससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा टी एफ आई जे। अब ये टी एफ आई जे क्या है? टी आपका टर्म है, मान लो टी, यहाँ पे मान लो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, ये T2 एक डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म है, और डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, ठीक है। D5 डॉक्यूमेंट का एक टर्म है T2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? TF25, ठीक है, TF25, और यहाँ पे उसका वेट आ जाएगा, ठीक है, T25 जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, T25। और फिर मैक्सिमम यानी F1 से लेकर और लास्ट तक किसका वेट मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम वेट को हम यहाँ पे डिवाइड में रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है TFIJ कैलकुलेट करने के लिए। TFIJ कैलकुलेट होने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे IDF1, ठीक है। IDF1 मेनली क्या होगा? लॉग, किसका लॉग? टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइड बाय आपका जो भी डॉक्यूमेंट का वेट होगा, यानी पर्टिकुलर डी डॉक्यूमेंट का टोटल वेट कितना है वो हम यहाँ पे असाइन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद WIJ हम फाइंड करेंगे किससे? दोनों को मल्टीप्लाई करके, TFIJ मल्टीप्लाई IDFI, ठीक है। तो नॉर्मली आप इस फॉर्मूले को अगर याद रखो तो काम चल सकता है आपका इस मॉडल के लिए, बट ये फॉर्मूला बना किससे? इन दोनों फॉर्मूले से मिलकर बना हुआ, ठीक है। रिट्रीवल एंड वेक्टर स्पेस मॉडल। तो वेक्टर स्पेस मॉडल के अंदर रिट्रीवल किस प्रकार से किया जाएगा? देखो, क्वेरी क्यू इज रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे और स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। यानी क्वेरी क्यू जो है वो बूलियन मॉडल की तरह ही हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, या थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। रिलेवेंस ऑफ DI टू क्यू, यानी जो क्वेरी है उसका रिलेवेंस होगा किससे? डॉक्यूमेंट से, किसी न किसी डॉक्यूमेंट से रिलेवेंस होगा। कंपेयर द सिमिलरिटी ऑफ क्वेरी क्यू एंड डॉक्यूमेंट डीजे, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट पड़े होंगे उसको क्वेरी से कंपेयर करेंगे, और जितने डॉक्यूमेंट कंपेयर हो जाएंगे उनको हम रिट्रीवल कर लेंगे। कोसाइन सिमिलरिटी, यहाँ सिमिलरिटी हम चेक कर रहे हैं कोसाइन ऑपरेशन के द्वारा। द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कोसाइन मेनली क्या करता है? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम प्रत्येक डॉक्यूमेंट को वेक्टर मान के चल रहे हैं, ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो ऑब्वियसली हम कोसाइन मेनली जो एंगल होता है वो मेनली दो वेक्टर से मिलके बना होता है, ठीक है। तो मेनली ये जो आपका एंगल है, ये एंगल इन दोनों वेक्टर के रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है, कि कितने आपस में रिलेटेड है। तो मेनली यहाँ पे इसलिए इस एंगल का कोसाइन फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाएगा। अब कोसाइन फॉर्मूला किस किस के बीच में लगाया जा रहा है? एक तो आपका डीजे, यानी जो डॉक्यूमेंट है, मान लो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, और ये आपके क्वेरीज है, ठीक है, जो क्वेरी आपने पुट की। तो दोनों के बीच में कितना रिलेशनशिप है ये कौन बताएगा? ये वाला एंगल बताएगा, ठीक है। तो ये आपका ये तो फिक्स फॉर्मूला है कोसाइन का, वेक्टर निकालने का, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरिटी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली उसको कहीं से भी मैथमेटिक्स में मिल जाएगा आपको। आपने वेक्टर पढ़ा भी होगा मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स में कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा ही है। अगर 12th मैथ्स में नहीं पढ़ा है तो BCA के अंदर आपने जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपने स्टडी किया है इसको। तो डीजे डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करें, फिर यहाँ पे हम मोड यूज करें डीजे पे और क्यू पे, और फिर मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं,
ठीक है, इसी को आगे एक्सपेंड किया गया। ठीक है, तो ये सम की फॉर्म में हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करें। कोसाइन इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट क्लस्टरिंग, तो ये मेनली कॉल टेक्स्ट क्लस्टरिंग के अंदर ही हम यूज करते हैं इसको। एग्जाम्पल है देखो, ए डॉक्यूमेंट स्पेस इज डिफाइंड बाय 3 टर्म्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। एक डॉक्यूमेंट है जो 3 टर्म्स में डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंट स्पेस को, जहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टोर है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर्स, द वोकैब्युलरी। ठीक है, ये वोकैब्युलरी है। ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड एज, डॉक्यूमेंट्स के सेट जो इस टाइप से डिफाइन किए गए, ए, ठीक है, मेनली ए को देखो यहाँ पे 100, 100 का मतलब क्या है, हार्डवेयर की वैल्यू 1 है, सॉफ्टवेयर की वैल्यू 0 है, यूजर की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका एच है, ये आपका एस है और ये आपका यू है। ठीक है, इसी प्रकार A2, A3, A4, A5 सभी आगे से आगे सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, इफ द क्वेरी इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अगर क्वेरी जो है उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिमांड की गई है, तो यहाँ पे कौन कौन से पेज डिस्प्ले होंगे भाई, ये वाला पेज डिस्प्ले होने वाला है क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 1 है, ये वाला डिस्प्ले होने वाला है। ओके, मेन तो 2 ही पेज है, बट अगर हमारा क्वेरी सिस्टम और को फॉलो कर रहा है, भाई लॉजिकल में आपने पढ़ा था, ये तो तब है जब एंड ऑपरेशन लगाया हुआ है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तब तो A4 और A7 2 ही पेज रिटर्न किए जाएंगे। बट अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है तो ये वाला पेज भी साथ में आ जाएगा, ये वाला पेज भी आ जाएगा, ये वाला पेज भी आ जाएगा, ये वाला पेज भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। ओनली ये वाला पेज नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला पेज जो है वो रिट्रीव नहीं किया जाएगा, इसके अलावा सारे पेजेस रिट्रीव कर लिए जाएंगे। इफ द क्वेरी इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी रिट्रीव्ड, तो ये हमने फाइंड कर लिया कि किस कंडीशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिट्रीव किए जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एंड होगा तो 2 ही पेज आएंगे, A4 और A7, और अगर और होगा तो ये सभी पेजेस आएंगे। ठीक है, ओनली 3 जो है वो नहीं आएगा, यानी ओनली A3 पेज जो है वो नहीं आएगा, बाकी सारे पेजेस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और अगर अपने वेक्टर स्पेस की बात करें इन सिमिलरिटी मैचिंग कोसाइन, तो उसके अंदर हमारी क्वेरी जो है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट की जाएगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 1 रहेंगे, बाकी 0 रहेगा। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर किया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली A4 पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका A7 पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, इन पे तो कंप्लीटली कंपेयर हो रहा है, यहाँ तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका कंपेयर जो है वो 1 आया है, और A7 का है, A7 पे भी 0.82 आया है। ओके, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं हमने इनके अलावा जो बचे हुए, जैसे A1 की हम बात करते हैं, A1 इसमें लिया गया, यस A1 लिया गया, हम इस A1 की बात करते हैं। ठीक है, हमारी क्वेरी है और डॉक्यूमेंट A1 है, क्यू है और A1 है, तो क्यू के अंदर तो ये इंफॉर्मेशन है, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन जा रही है, एक A1 पेज की इंफॉर्मेशन जा रही है। तो एक्चुअली A1 पेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी, A1 पेज की इंफॉर्मेशन में देख लेता हूँ। A1 पेज की इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है 100। ठीक है, A1 पेज की इंफॉर्मेशन मेरे पास 100 है, और क्यू की इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है
ये वाली है, और ए की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A1 1 0 0। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे क्वेरी के अंदर केवल दो चीजें मैच करनी है हमें, केवल दो चीजें मैच करनी है हमें। तो यहाँ पे मेनली हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट थिंग ही मैच हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट थिंग ही मैच हो रही है, तो मिनिमम 50% तो होगी। तो 50% जो मैच कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को ऑब्वियसली हम रिट्रीव करते हैं। 50% अगर कोई मैच कर रहा है, बट यहाँ पे ये कोसाइन के अकॉर्डिंग 71% मैच कर रहा है। A टू 71%, यानी जिनमें स्टार्टिंग में 1 आ रहा है और जिनमें आगे 1 आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, वो आपके 0.5% कोसाइन के द्वारा रिजल्ट दिया जा रहा है। ठीक है, और ये S3 जो है वो तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही वैल्यू जो है वो 0 0 आने वाली है। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट